दोस्तों आज हम आपको अल्लाह के एक ऐसे नबी के बारे में बताने वाले हैं जिनके हुस्न के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था कि जो भी कोई आपको देख लेता वो आपका दीवाना हो जाता। और एक बार तो आपके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी अंगुलियां तक काट ली थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न अता किया गया था वो हुस्न किस किस्म का था और ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने चेहरे पर नकाब लगाकर रखते थे। इसके अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाली मिस्र की शहजादी जुलेखा कौन थी और जुलेखा ने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा था कि जिसकी वजह से वो 9 साल की उम्र में ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना देखे आपके इश्क में मुब्तला हो गई थी। और एक बार जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की तरफ माइल किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और बाद में हजरत यूसुफ और जुलेखा की शादी किस तरह से हुई और जुलेखा बुढ़ापे से वापस जवानी में कैसे आई, इन सब बातों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 4 शादियां की थी जिनमें से आपको 12 बेटे हुए थे। 6 बेटे आपकी पहली बीवी से पैदा हुए जबकि 2 बेटे बाकी 3 बीवियों से हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी में से थे। हजरत यूसुफ की वालिदा का नाम राहिल था। हजरत राहिल के 2 बेटे पैदा हुए, हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे बेटों की निस्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। यही वजह थी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी के भाई आपसे हसद और बुग़्ज़ रखते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 2 वजहों से हजरत यूसुफ से ज्यादा प्यार करते थे। पहली तो यह है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बचपन से ही आपकी पेशानी मुबारक से नबूवत के आसार नजर आने लगे थे। और दूसरी ये थी कि बचपन में हजरत यूसुफ की वालिदा का इंतकाल हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि हजरत जुलेखा कौन थी और यह किस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में मुब्तला हुई थी। राइल औरत जो कि तारीख की किताबों में जुलेखा के नाम से मशहूर हुई, जो तैमूस बादशाह की औलाद में से थी, यह एक इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। हजरत अल्लामा कसीर लिखते हैं कि 9 साल की उम्र में जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा और वो उसी वक्त आपके दीदार करके आपके हुस्न की दीवानी हो गई थी। इसके बाद जुलेखा ने कई बार हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब में देखा। जैसे जैसे हजरत यूसुफ को वो अपने ख्वाब में देखती गई वैसे वैसे उसका इश्क बढ़ता गया। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जुलेखा ने अपने ख्वाब में हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र के रूप में देखा। फिर कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उसी साल जुलेखा के लिए अजीज मिस्र ने रिश्ता भेज दिया। यह देखकर जुलेखा ने अजीज मिस्र के रिश्ते को फौरन ही कबूल कर लिया क्योंकि जुलेखा तो हजरत यूसुफ को अजीज मिस्र के रूप में देख चुकी थी और वो तो पहले ही आपके हुस्न की दीवानी हो चुकी थी। लेकिन यह रिश्ता तो हकीकी अजीज मिस्र की तरफ से था, इसलिए फिर जुलेखा और अजीज मिस्र की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही जुलेखा को यह पता चल गया था कि यह लड़का तो वो नहीं है जो मेरे ख्वाब में आता है और जिसके हुस्न की मैं दीवानी हूँ, बल्कि यह तो कोई और है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए फिर वक्त यूं ही गुजरता चला गया। और इधर हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ को चंद सिक्कों के बदले में बेच दिया था और इस तरह से फिर हजरत यूसुफ बिकते बिकते मिस्र के बाजारों में आ गई। फिर जब हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में तशरीफ लाई तो पूरे मिस्र में यह बात फैल गई कि मिस्र के अंदर एक ऐसा गुलाम बिकने के लिए आया है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और जिसके हुस्न व जमाल का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। यह सुनकर मिस्र के लोग हजरत यूसुफ के हुस्न को देखने के लिए मिस्र के बाजार में जमा हो गई और हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि वो हजरत यूसुफ को खरीद ले। इधर जुलेखा के शोहर अजीज मिस्र को जब इस बात की खबर मिली तो अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ के बराबर सोना देकर आपको खरीद लिया और इस तरह से फिर अजीज मिस्र हजरत यूसुफ को अपने महल में ले आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वैसे तो बचपन से ही हुस्न में बाकमाल थे, लेकिन आपने जब अपनी जवानी की दहलीज में कदम रखा तो आपका हुस्न अपने अरूज पर आ गया था। और इधर जुलेखा तो बचपन से ही हजरत यूसुफ को अपने ख्वाब में देखती आ रही थी, इसलिए फिर जब उसने हजरत यूसुफ को अपने सामने देखा तो वो आप पर फिदा हो गई और आपके साथ में वो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इसलिए जुलेखा हजरत यूसुफ को अपने महल के कमरों में बंद करके गुनाह की दावत देने लगी। यह देखकर हजरत यूसुफ ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह देख रहा है। लेकिन जुलेखा अपनी ख्वाहिश पूरा करने से बाज नहीं आई।
एक रोज जुलेखा हजरत यूसुफ को अपने महल के कमरों में बंद करके अपनी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, तो यह देखकर हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे और वो दरवाजे अल्लाह के हुक्म से खुलते चले गए। इस तरह हजरत यूसुफ भागते भागते महल के आखिरी दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन तभी जुलेखा ने हजरत यूसुफ की कमीज को पीछे से पकड़ लिया, जिसकी वजह से आपकी वो कमीज पीछे से फट गई। और इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही आखिरी दरवाजा खोला तो वो अपने सामने अजीज मिस्र को पाया। अजीज मिस्र ने जब हजरत यूसुफ को यूं बंद कमरों से बाहर निकलते हुए देखा तो वो गुस्से में लाल हो गई। इतने में ही जुलेखा ने शोर मचा दिया कि हजरत यूसुफ मेरे साथ में बदकारी करना चाहता है। फिर जुलेखा अपने शोहर से कहने लगी कि जो शख्स आपकी बीवी के साथ में बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसको कैद कर दिया जाए और उसे दर्दनाक सजा दी जाए। जैसा कि अल्लाह ने सूरा यूसुफ की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया है कि हजरत यूसुफ बोले, यही अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुझे मजबूर कर रही थी। उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से पूछा कि तुम्हारे पास में इसका क्या सबूत है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस वक्त कमरे में हजरत यूसुफ और जुलेखा के अलावा एक ऐसा बच्चा भी मौजूद था जो अभी बहुत ज़्यादा छोटा था, जो बोल भी नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह की कुदरत से उस नन्हे बच्चे ने हजरत यूसुफ की पाक दामिनी की गवाही दी। वो नन्हा बच्चा बोल उठा, अगर हजरत यूसुफ की कमीज आगे से फटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि यूसुफ गुनाहगार है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई है तो इसका मतलब जुलेखा गुनाहगार है। इतना सुनते ही अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ की कमीज को देखा जो पीछे से फटी हुई थी। यह देखकर अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा कि यह तुम्हारा फरेब है और इसमें कोई शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बहुत बड़े होते हैं। ए जुलेखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी है। इसके बाद पूरे मिस्र में जुलेखा की बदनामी हो गई। पूरे मिस्र की औरतें जुलेखा पर लालतान करने लगी कि यह अपने गुलाम के साथ में इस कर बैठी है। हर तरफ मिस्र की औरतों में यह चर्चा होनी शुरू हो गई कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम को चाहने लगी है और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। जब जुलेखा ने देखा कि पूरे मिस्र के अंदर मुझ पर लालतान हो रही है, तमाम औरतें मुझे गलत समझ रही हैं, तो यह देखकर जुलेखा ने मिस्र की तमाम औरतों को हजरत यूसुफ का हुस्न दिखाने का इरादा कर लिया, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हजरत यूसुफ कितने हसीन और खूबसूरत है और जुलेखा किस वजह से उन पर फिदा हुई है। इसलिए फिर एक दिन जुलेखा ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े घर की औरतों को अपने महल में दावत पर बुला लिया और उन सबको फल काटने के लिए दे दिए। इसके बाद जुलेखा ने हजरत यूसुफ को उन औरतों के सामने से गुजरने को कह दिया। अब इधर मिस्र की औरतें छुरियों से फलों को काट रही हैं और उधर हजरत यूसुफ उनके सामने जलवा अफरोज हो गई। बस फिर क्या था, हजरत यूसुफ की खूबसूरती को देखकर वो औरतें मदहोश हो गई और फिर उन्होंने फलों की जगह पर अपनी अपनी अंगुलियां काट डाली। फिर जब हजरत यूसुफ वहां से चले गई तो मिस्र की औरतों ने देखा कि उनकी अंगुलियां कटी हुई हैं। यह देखकर फिर जुलेखा कहने लगी कि यही तो वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लालतान करती हो, मुझ पर लालछन लगा रही हो। फिर जुलेखा ने कहा कि मैंने हर तरीके से अपना मतलब पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और अब अगर यह मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगा तो मैं इसे कैद खाने में डलवा दूंगी। फिर जुलेखा ने हजरत यूसुफ को कैद करवाने के लिए यह चाल चली कि फिर वो अपने शोहर के पास गई और उससे कहने लगी कि पूरे मिस्र में मुझ पर लालतान हो रही है, लोग मुझ पर बुरा इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए यूसुफ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि मिस्र के लोग समझने लगे कि इस गुलाम का कसूर है और इस तरह से मेरी इज्जत बच जाए। इसके लिए जुलेखा अपने शोहर से मिन्नतें करने लगी। आखिर में अजीज मिस्र हजरत यूसुफ के पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की इज्जत पूरे मिस्र में दांव पर लगी है, अब तुम्हें कैद में डालना मेरी मजबूरी है। इसके बाद अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ को कैद खाने में डलवा दिया और इस तरह से फिर हजरत यूसुफ ने अपनी जिंदगी के 7 साल बेगुनाह होकर भी कैद खाने के अंदर गुजार दिए। 7 साल के बाद अजीज मिस्र ने एक दिन अजीबोगरीब ख्वाब देख लिया, जिसकी ताबीर हजरत यूसुफ ने बयान की। इस ख्वाब की ताबीर बताने के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से रिहाई मिल गई। फिर कुदरती इलाही से ऐसा हुआ कि अजीज मिस्र हजरत यूसुफ पर ईमान ले आई और फिर अपनी वफात से पहले ही अपनी हुकूमत हजरत यूसुफ के हवाले कर दी। इस तरह से अब रयान बिन वलीद की जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र बन गई। फिर वक्त यूं ही गुजरता चला गया। अजीज मिस्र की वफात के बाद जुलेखा तंगदस्त और मोहताज हो चुकी थी। उस पर बुढ़ापा गालिब आ चुका था और उसकी आंखों की बिनाई भी जा चुकी थी। जुलेखा की इस बेबसी को देखकर किसी ने जुलेखा को यह मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, जो कि इस वक्त के बादशाह है। हो सकता है कि आप पर वो रहम फरमा दें और आपकी वो कोई मदद कर दें।
तो यह सुनकर फिर जुलेखा एक ऐसे टीले पर जाकर बैठ गई जहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे। वो वहां पर बैठकर हजरत यूसुफ का इंतजार करने लगी। इधर हजरत यूसुफ जब अपनी कौम के तकरीबन 1 लाख मौजूद लोगों के साथ में वहां से गुजरने लगे तो जुलेखा ने हजरत यूसुफ की खुशबू को महसूस कर लिया और फिर खड़ी होकर हजरत यूसुफ को आवाज दी और कहने लगी कि पाकी है उस जात के लिए जिसने एक गुनाह के सबब बादशाह को गुलाम और एक इताअत के बदले गुलाम को बादशाह बना दिया। उस वक्त जुलेखा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए हजरत यूसुफ पहचान नहीं पाई। पूछने लगे कि आप कौन हो? तो जुलेखा ने जवाब दिया कि मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, आपके बालों में अपने हाथों से कंघी किया करती थी और आपके रहने की जगह को खुद साफ किया करती थी। अब मुझे मेरे गुनाह की सजा मिल चुकी है, मेरी कुव्वत अब खत्म हो गई है, मेरा माल अब जाया हो गया है और मेरी आंखों की रोशनी भी अब खत्म हो गई है। जुलेखा की यह बात सुनकर पहले तो हजरत यूसुफ बहुत रोए, फिर आपने फरमाया, ए जुलेखा, क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत में से कुछ बाकी है? तो जुलेखा ने कहा कि जी हाँ, उस जात की कसम जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मुझको आपकी तरफ एक नज़र देखना इस ज़मीन पर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जुलेखा की तरफ निकाह का पैगाम भेजा कि अगर आप रजामंद हो तो मैं आपके साथ में निकाह करना चाहता हूँ। फिर जब जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह पैगाम मिला तो वो पैगाम लाने वाले से कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जवानी और हुस्न जमाल के वक्त ही उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा था, तो अब जबकि मैं बूढ़ी और फकीर हो चुकी हूँ तो वो मुझे किस तरह से कबूल करेंगी। खैर फिर अल्लाह की रजा के मुताबिक हजरत यूसुफ और जुलेखा का निकाह हो गया। फिर हजरत यूसुफ ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जुलेखा का हुस्न जमाल और इसकी जवानी वापस लौटा दी। इस दुआ की बरकत से फिर जब हजरत यूसुफ का हजरत जुलेखा के साथ में निकाह हुआ तो उस वक्त जुलेखा बाकरा थी, यानी कि कुंवारी थी। फिर आपके बतने अतर से 2 बेटे पैदा हुए। इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गुलाम से बादशाह बना दिया था। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।